नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज बात करने वाले हैं जेट 2025 में जिन भी साथियों का सिलेक्शन होगा, जिनका एडमिशन होगा, उन विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। साथ ही जो साथी जेट में आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सर टॉप 15 कॉलेजेस कौन कौन सी है जेईटी के अंदर या यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन सी है, सबसे बेस्ट कौन सी है, वो आज डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही सारी चीजें आपको खुलकर बताने वाला हूं, लेकिन आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। कुछ साथी क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि सर देखा आगे निकाल के कौन कौन सी सर बताते हैं। इनको डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये बेस्ट है तो क्यों है, यहाँ पर जाना चाहिए तो क्यों आपको जाना चाहिए। सो वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है और बने रहना है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करें जेट 2025 की टॉप 15 कॉलेजेस की मैं बात करने वाला हूं। और ये उन विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी काउंसलिंग के अंदर जो कॉलेज लगाएंगे, उनके लिए अपन आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है या काउंसलिंग आप करवाते हो तो काउंसलिंग के अंदर आपको सबसे पहले ऊपर कॉलेज चूज करना होता है। ठीक है, कि मेरे को सबसे पहले ये वाली कॉलेज चाहिए, सेकंड मुझे ये वाली चाहिए, उसके बाद मुझे ये चाहिए, या उसके बाद में मुझे ये चाहिए। तो ये आपके रहता है काउंसलिंग का प्रोसेस। साथ ही एक चीज मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग के प्रोसेस के साथ में ही आपको रहता है वहां पर, एक तो रहती है आपके नॉर्मल सीट। ठीक है, एक तो आपके नॉर्मल सीट रहती है और एक आप लोगों के रहती है पेमेंट सीट। ठीक है, ये पेमेंट सीट हो गई। अब नॉर्मल सीट का सीधा सा मीन ये है कि यहां पर आपको जो है पैसे कम देने पड़ेंगे, यानी फीस जो है आपकी कम लगती है। पेमेंट में आपके ज्यादा फीस लगती है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। अब एक डाउट और आता है पेरेंट्स के कि सर क्या मेरा बेटा या बेटी अगर एडमिशन लेगा तो उसको अगर पेमेंट सीट दिला भी दूं मैं तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत यही है कि फीस लगेगी। बाकी सेम कॉलेज के अंदर जैसे आपका ये कोई कैंपस है, यहाँ पर जो बाकी विद्यार्थी पढ़ेंगे वहाँ पर ही आपका बेटा या बेटी इसके अंदर यहाँ पर क्लासेस लेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही क्लासरूम में। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बात करें कि सर टॉप 15 कौन कौन से हैं, तो टॉप 15 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी जो यूनिवर्सिटियां हैं 5, उनकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। पहले 1 से लेकर 5 यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे और इनके बाद के जो 10 कॉलेज है उनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, कि ये भी बढ़िया है, यहाँ पर फैकल्टी वगैरह भी बढ़िया है, ये सारी चीजें बढ़िया है, इनमें कोई कमी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इनको डिटेल से एक्सप्लेन करने के बाद में मैं और कमलेश सर आज आपको ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन टॉप यूनिवर्सिटी की। ठीक है, कि सर सबसे पहले बढ़िया यूनिवर्सिटी आप किसको मानते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, उसमें ऐसा क्या है। तो ये आपकी आती है एसकेन कॉलेज ऑफ जोबनेर, जो आपके जोबनेर वाली यूनिवर्सिटी है। ये पढ़ाई के मामले में बात करें, रैंकिंग के मामले में बात करें, तो नंबर 1 पर आती है। ठीक है, इसको आप नंबर 1 पर कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है और पढ़ाई का माहौल भी है। कॉपी की बात करें कि सर यहाँ पर जो ओजीपीए रहता है बच्चों का कम रहता है, हमने सुना है कि मतलब हार्ड चेकिंग होती है नोटबुक वगैरह। तो देखो पढ़ाई का माहौल यहाँ पर काफी अच्छा है। बाकी यूनिवर्सिटीज में भी माहौल है, ऐसा नहीं है कि माहौल ही नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी आती है एस्केन यूनिवर्सिटी जोबनेर। ठीक है, और ये थोड़ा कमलेश सर के गांव के आसपास पड़ती है तो ज़्यादा डिटेल उनको पता है। अभी आ जाएंगे तो उनसे पूछ लेंगे कि सर एक बार इसके बारे में खुलकर बता दो, क्या है एस्केन में ऐसा, वहाँ के पानी में ऐसा, कि काफ़ी यहाँ पर पीएचडी करके रिसर्च करके। और आपको एक खुशखबरी दे दूँ, इस जोबनेर के वातावरण से ही निकल कर जो आईसीआर के आपकी डीजी है, ठीक है, ठीक है, आपके डीजी है डॉक्टर एमएल सर, जो आपके हैं एमएल जाट, जो आईसीआर के अंदर जो अभी क्या है डीजी है वर्तमान के अंदर। ठीक है, तो ये भाई साहब जोबनेर यूनिवर्सिटी को आप कह सकते हो, आप इसको लगा सकते हो। इसमें नॉर्मल सीटें भी होती है और पेमेंट सीट्स भी होती है। ठीक है, ये नॉर्मल सीट है और यहाँ पर इसमें एक पेमेंट सीट है। तो ज़्यादा जो चूज करते हैं बच्चे, अगर आप इसके आसपास के हो या कहीं के भी रहने वाले हो, आप चाहते हो कि सर मुझे एसकेएन में पढ़ना है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप इसमें जा सकते हो, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और दो चीज़ें मैंने आपको बताई, कमलेश सर के इलाके के आसपास, और साथ में जो आईसीआर की डीजी है वर्तमान में, वो भी भाई साहब इसके आसपास के ही हैं। ठीक है, इसके आसपास में काफ़ी जो है आप देखोगे ना डॉक्टर वगैरह जो आपके पीएचडी करते हैं एग्रीकल्चर में डॉक्टर्स, वो काफ़ी लगे हुए हैं इसमें। हाँ जी सर। सर ये आपके आसपास का ही माहौल है क्या?
बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कॉलेज है। अपन बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, अगर कंपेयर करते हैं, वैसे उदयपुर को बेटर मानते हैं। पर अगर मैं बात करता हूँ सर, अब भी मेरे को पूछेंगे कि सर आपने एसकेएन कॉलेज को फर्स्ट पर क्यों रखा, आपको पूछेंगे तो मैं कई सारे जवाब दे सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर एमपीयूटी को रखना चाहते हो, आरसीए उदयपुर को रखना चाहते हो, तो उसके जवाब है कि आपके पास में पहला तो सर है कि अभी रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट जो जारी करने का जो एक है वो स्लो प्रोसेस अपने एमपीयूटी का है, इसका काफी स्पीड वाला है। और इसके साथ में बात करते हैं जो एसकेएन कॉलेज है, इसको फर्स्ट में स्टडी वगैरह में हाँ कंपेयर वो तो करते मैंने हैं, सर बता दिया स्टूडेंट्स का बच्चों को। रिव्यू लेते हैं एज बिल्कुल। ए, हाँ एज ए माहौल अपन बात कर सकते हैं सर, आरसीए उदयपुर वैसा आपको चूज करनी चाहिए। एज ए स्टडी आपको एसकेएन कॉलेज हाँ चूज तो करनी वैसे 500 यूनिवर्सिटियां बढ़िया, ऐसा नहीं कि सर आप तो है कि बुराई बुराई नहीं कर बता रहे रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है, तो नहीं। ये अगर बेस्ट है। कोई स्टूडेंट पढ़ाई का माहौल देखना चाहता है हाँ और आगे रिसर्च वगैरह में उसमें, तो उसमें भी कम नहीं है। पर एज ए स्टूडेंट्स रिव्यू की अपन बात करते हैं तो एसकेएन कॉलेज रैंकिंग के जॉब हिसाब से भी यही है सर। जी। सेकंड कॉलेज आता है सर, जो अपन बात करें जेट में, आरसीए उदयपुर। आरसीए उदयपुर आता है ये आपका। भी आपकी झीलों की नगरी में स्थापित है। आप इसको अपनी काउंसलिंग में लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अध्ययन कर सकते हैं। क्यों सर? जी इसके बिल्कुल। अंडर में भी कॉलेजें आती है, अभी उनकी भी बात करेंगे कौन कौन सी बेस्ट है। सेकंड नंबर जो सेकंड रिव्यू जाता है वो आरसीए उदयपुर को जाता है। बिल्कुल आरसीए उदयपुर आप ले सकते हो। और इसके साथ में ही आपके एसकेएन कॉलेज का रिव्यू भी आ चुका है सर अपने चैनल पर, बिल्कुल। और पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आरसीए उदयपुर की भी जल्द आने वाली डिटेल है। वीडियो मिल जाएगी और आपको। अगर ये चाहिए तो आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए सर, बस ऐसे अपन कमेंट। कोई भी वीडियो डालें ये तो सिर्फ जेट वालों के लिए है सर, ताकि उनको अपन बता सकें। उनकी डिमांड थी कि सर बिल्कुल। 15 कॉलेज कौन सी बताओ बेस्ट वाली। 15 सेकंड। के आगे भी बता देंगे सर, 15 तो अपन टॉप मोस्ट बता देंगे इसमें। नेक्स्ट कौन सी आएगी सर? अब इसके बाद में आता है सर एसकेआरयू बीकानेर, काफी अच्छी जो कि यूनिवर्सिटी है सर सर। अभी कमेंट आएंगे इस हाँ वीडियो के जेट वाले नीचे। बच्चों के लिए है। पढ़ाई के मामले में काफी बढ़िया है, और जेट के एग्जाम में काफी ढीली कह सकते हैं, हाँ, है ना और थोड़ा सा। इसके साथ में रिजल्ट के मामले में इनमें थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा अपन हाँ कह और सकते बाकी हैं। बढ़िया यूनिवर्सिटी है। यहाँ के रसगुल्ले काफी फेमस है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो बीकानेरी रसगुल्ले लेके आना। 100 रुपए की किलो आसपास सर वहाँ पर मिल जाते हैं वो, यहाँ पर थोड़े महंगे मिलते हैं लेकिन वहाँ की खुशबू अलग है। नेक्स्ट कौन सी आएगी सर? और इसके साथ में गर्मी सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए सर बिल्कुल, ये। यहाँ पर खजूर वगैरह आपको काफी मिलेंगे, अच्छी चीजें चीजें मिलेगी। इसके बाद में एयू जोधपुर आती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, बिल्कुल। जिसमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर के नाम से कॉलेज होगी। ये एयू जोधपुर तो यूनिवर्सिटी का नाम है। ये भी काफी बढ़िया है। आप सर बेशक स्टडी की हाँ रेफरेंस में बात करते हैं, काफी अच्छी अच्छी है। अच्छा। आप उनकी कंपेयर में अगर इसके आसपास के हो तो आराम से बेझिझक आप चूज कीजिए। बिल्कुल। काफी अच्छा यहाँ का स्टाफ है, और इसके साथ में आप पढ़ाई कर सकते हो यहाँ पर बेझिझक। उनकी कंपेयर में ऐसे नहीं कि एसकेएन की ज्यादा जाती है, एमपीयूटी की ज्यादा ज्यादा जाती है, तो ये कोई सही नहीं है, ये नहीं बहुत नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी। 500 यूनिवर्सिटियां बेस्ट है, पूरी कॉलेज बेस्ट है। बस वो है कि सर मैं ज्यादा पढ़ने वाला हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मैं क्या चूज करूँ, जी। उसके लिए आगे नेक्स्ट सर। इसके बाद में अपने पास में आता है सर एयू कोटा कोटा। यूनिवर्सिटी, कोटा जिसकी कचौरी बात खाओ करते भाई हैं साहब। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अपने कोटा आती है। हाँ। उस कोटा की बात करते हैं, कोटा कचौरी भी खाना, और यहाँ पर आप एडमिशन ले हाँ सकते बढ़िया हो। पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 500 यूनिवर्सिटियां बेस्ट है आपकी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको बता दी। उसके बाद अगर आप कॉलेज लगाना चाहो काउंसलिंग में, तो सर कौन सी कॉलेज? कॉलेज सर, कॉलेज का रिव्यू बहुत ही अच्छा, और इसके साथ में मैंने सीक्वेंस के साथ में मैं लेकर आया हूँ। अब इसमें स्टूडेंट्स अपनी रेफरेंस डाल सकते हैं, पर मैं पढ़ाई उन सारी चीजों के आधार पर सबसे पहले आती है सर टॉप मोस्ट, जो अपने एक स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है नागौर जहाँ आती पर, है क्या सर? स्कूल की तरह जहाँ पर पढ़ाए सर। इसमें मैंने सीकर। सर सर इस मेरे को सर नागौर की उम्मीद थी। सर इसमें मैं बता दूं, इसमें मैंने ओनली वो नहीं रखा जो आप सोच रहे हो। जैसे अच्छा। आपने नागौर, नागौर अच्छी है, हम्म। पर इसमें मैंने फिर यूनिवर्सिटी को भी देखा है अच्छा। कि इसका जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट इसके प्रति कैसा है, क्योंकि ये है संबंधित कॉलेज से कंस्टिट्यूट। तो इनमें बात करते हैं, फतेहपुर जो शेखावटी है ना सर, बहुत ही अच्छी है। जैसे आपने नागौर बताया, तो नागौर अपने जो एयू जोधपुर है उसके अंडर बढ़िया कॉलेज है। तो यहाँ पर अपने पास में 6 नंबर पर जो कॉलेज आती है वो आती है फतेहपुर सीकर, बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर आप जैसे नागौर के आसपास का कोई स्टूडेंट है तो नागौर को नागौर में जा चूज सकता है। कीजिए, और सीकर के आसपास के हैं तो सीकर को चूज कीजिए। चलो आगे चलो सर। इसके बाद में अपने पास में आता है सर, बहुत ही अच्छा यहाँ का अब स्टाफ। बच्चे लगाए ना, क्या दिक्कत है, ये जी। कॉलेज लो अच्छे से पढ़ो आप, मस्त कॉलेज है। इसके बाद में नागौर। आती है सर आपकी नागौर कॉलेज, मेरे और को तो ये लगा कि आप ऊपर ऊपर लेके आए हो इसको।
तो नागौर कॉलेज भी सर काफी अच्छा है, और वही मैंने कहा कि एक स्कूल की तरह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, पढ़ने वालों को, न पढ़ने वालों को नहीं वैसे पढ़ाया आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा ज्यादातर आगे के लिए, आगे नेक्स्ट सर नागौर के बाद में जाता। इसके बाद में अपने पास में आता है सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली पाली के कॉलेज। अंदर है, काफी बढ़िया कैंपस है, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त वातावरण है, अच्छा एनवायरनमेंट है, और एडमिशन लेना चाहिए आप लोगों को, लगाना चाहिए इसको, क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें सर, अब सर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या? यहाँ पर एसकेएन की कॉलेज आ गई, यहाँ पर एयू जोधपुर की आ गई। अब सोच रहे हो कि कोई और की तो ले आओ सर। इसके बाद में अपने पास में आती है वापस एसकेएन की कॉलेज, लालसोट। लालसोट दौसा, काफी अच्छा कॉलेज है, और आगे फ्यूचर में ये यूनिवर्सिटी में भी ये तब्दील हो सकता है। ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं सर। जी, और चलो। काफी अच्छा कॉलेज है, और इसके साथ में पढ़ाई वगैरह का भी काफी अच्छा इसमें माहौल है, और यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट कॉलेज है। इसके बाद बिल्कुल। में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है सुवाना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, जिसकी आप इंतजार कर रहे थे, किसका? एमपीयूटी उदयपुर के अंडर तो सर कोई लेकर आओ, तो सुवाना भीलवाड़ा भीलवाड़ा। आ चुकी है। सर भीलवाड़ा में दो है, एक गंगापुर भीलवाड़ा में, एक सुवाना में है, तो सुवाना वाली बढ़िया है, और गंगापुर वाली अपन बात करते हैं न्यू कॉलेज। वैसे सर देखो, अभी आगे बात करूंगा मैं कौन सी बढ़िया है, वैसे इनको जाना किस में, आप तो एक बार रेटिंग बता दो बच्चों इसके को। बाद में अपने पास में आती है सर कॉलेज ऑफ कुमेर एग्रीकल्चर भरतपुर। कुम्हेर भरतपुर, और इसको सर वो भी दिया हुआ है, मतलब बात करते हैं इसको आईसीआर का एक्रेडिटेशन भी है। कुमेर भरतपुर को। जी, और इसके साथ में ही सर मैं बता दूं कि जो आईसीआर में जो सीटें जाती है अपने एसकेएन के अंडर, जो फतेहपुर में भी जाती है, वहां पर कुमेरपुर में भी कुमेर में भी जाती है, और लालसोट में भी बच्चे जाते हैं आईसीआर से। चलो और सर। इसके साथ में ही सर ये अपने पास में कुम्हेर भरतपुर हो गई। कुम्हेर भरतपुर के बाद में अपने पास में आती है सर कोटपुतली। कोटपुतली कॉलेज। अब सर आप, यहाँ पर सर फैकल्टी, सारी फैकल्टी मिल काफी जाएगी। अच्छा है, और हाँ। इसके साथ में अपन मान सकते हैं कि स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा होगा, पर काफी अच्छी फैकल्टी है यहाँ पर। और यहाँ पर तो एआरएस भी है, मतलब अपन बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, उसकी फैकल्टी भी यहाँ पर गाइड करती है। तो यहाँ पर सर आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि एसकेएन की कॉलेज ज्यादा क्यों आ ज्यादा रही है यहाँ आती है पर, सर। जो भी बेटर की और रैंकिंग वाली कैटेगरी में, बिल्कुल। उसका भी अभी बता देंगे सर। इसके बाद में आती है श्री गंगानगर सर। फिर मैंने सोचा कि सर एक हनुमानगढ़ में एक गंगानगर में, वो दोनों कॉलेज है, अच्छी है, उसके अंडर एसकेआरयू, और बच्चे भी नाराज हो जाते हैं, आप भी नाराज हो मैं जाते नहीं होता सर। कि सर एसकेआरयू के अंडर एक भी कॉलेज नहीं ली। फिर जबरदस्ती मैंने इसमें क्या की है, एंटर की है जो एसकेआरयू के अंडर है। ठीक है एयू सर। कोटा की मैंने शायद एक भी ऐड नहीं की कोई है। बात नहीं सर, आपको जो लगे आप पहले वो बता दो। इसके 15। बाद में अपने पास में आती है नौगांव अलवर। नौगांव अलवर कॉलेज आती है, और इसके बाद में अपने पास में लास्ट अपने पास में आती है, जिसकी अपन बात करते हैं जिलाई लाइक टोंक। टोंक वाली अब कॉलेज। किशनगढ़ बांश अलवर भी आप मान सकते हो। इसके साथ में अब तो काफी सारी कॉलेजें हैं जो नई नई उभर के आ रही है, पर अपन मेन बात करते हैं ये वाली कॉलेज बेटर मानी जाती है। और अगर आपको एडमिशन ही लेना हो तो देखो मैं बता दूं सर, अगर इनका एडमिशन होता है ना, तो इनको एडमिशन ले लेना चाहिए। पहले आप रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज लगा दो कि ये मिलती है तो फिर ठीक। गवर्नमेंट में जहां पर भी आपको मिलता है, देखो हाँ मैंने जो वो। सारी कॉलेजें बताई सर, उनमें ये डिपेंड नहीं करता है कि वहां पर फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, तभी आपको आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अपन बात करते हैं, तो वो ब्राइट एग्रो क्लासेस की यहाँ पर जो 15 कॉलेज बताई ना, 15 में मैं बता देता हूँ कि 500 से 1000 स्टूडेंट सर रेगुलर अपने से पढ़ते सर रहते हैं। ये लिस्ट आपने तो बनाई, आपको बुलाया किस लिए यहाँ पर? क्योंकि ये लिस्ट बनाई थी कमलेश सर ने, मैंने इनको कहा था कि सर एक जिम्मेदारी आपकी, ये कॉलेजों की लिस्ट की सर मैं बना दूंगा, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों को आप ही पढ़ाते हो सर। और सर पढ़ाने के साथ साथ में सर मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बच्चों का भी रिव्यू लिया है, हम्म। और बच्चे तो जुड़े हुए ही यहाँ रहते की हैं। सर फैकल्टी भी जुड़ी हुई है आपसे, जी तो जी। कुछ ना कुछ रीजंस थे, इसलिए मैंने कमलेश सर को कहा इनके हिसाब से 15 कॉलेज हैं, वरना मेरे हिसाब से सर नागौर ऊपर थी। मैंने नहीं देखी थी आप वाली लिस्ट, आपने बनाया, अच्छा अच्छी बात है। अब बच्चों को सर ये कन्फ्यूजन होता है कि सर मैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ या दोबारा तैयारी करूँ, तो सर दोबारा तैयारी तो जिंदगी में नहीं करनी चाहिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो। सर कोई भी अगर मेरे से ये पूछना चाहे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसको मैं सीधा जवाब देने वाला हूँ, और आप मेरे को आकर जवाब दे देना। कोई अगर कोई आपको बोलता है ना न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, सामने डिबेट के लिए बैठा तो नहीं सर, आप तो रीजन बता दो सर, ना। मैं बताता हूँ, रीजन ही बताऊंगा डिबेट उसको। थोड़ी करनी है सर सर अपन को। डिबेट करनी क्यों है, बच्चों के लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं सर। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि सर। बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर क्यों, क्यों का रीजन तो सर डिबेट में ही मिलता है। बताओ तो सर। यहाँ पर अपन बात करते हैं, सबसे पहले सर एक गवर्नमेंट कॉलेज खुली थी जमुआ रामगढ़।
पिछली बार 4 गवर्नमेंट कॉलेजें खुली थी, जिसमें एक तो अपने दौसा में थी, एक अपने जम्मू आरामगढ़ में थी, एक चूरू में थी और एक शायद एक और थी। 4 कॉलेजें थी जिनके बारे में अपन बता भी चुके हैं। एक जम्मू आरामगढ़ में सर कॉलेज थी, पिछली बार ही खुली, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल के 2 कमरों में 3 कमरों में चल रही थी। नाम के जैसे कॉलेज थी, जैसा सर ने नाम लिखा ना वैसी ये कॉलेज भी थी, हाँ, स्ट्रक्चर नहीं था कोई भी। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सर, वहां पर अपन बात करते हैं कोई एक थे वहां का स्टाफ भी, शायद कोई सुरेश जी नाम से थे, वही मैनेजमेंट किसी ने डिटेल नहीं बतानी सर, हाँ, आपने वो तो सारी वही कुंडली खोल वही दी। मैनेजमेंट सर, हाँ, सारी चीजें आप बताओ, आप तो बच्चों को, बाहर से बताओ एक क्योंकि बार। सारा मैनेजमेंट उन पर था, पढ़ाने का भी उन पर था, तो अपन मान सकते हैं कि सर एक व्यक्ति कितना संभाल पाएगा, सही बात एग्जाम है। ही कंडक्ट करवा पाएगा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सर, फिर उसका मैंने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट मैंने देखा सर, सबसे ज्यादा हाई में बात करता हूं ना, तो यहाँ पर बैक भी नहीं है स्टूडेंट्स के, कोई सब्जेक्ट बैक नहीं है। और इसके साथ में सर सबके 7.07 से अबोव। और जहां पर मैं बात कर रहा था, जहां पर फैकल्टी है, वहां के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 6.0, किसी के बैक भी आई, किसी के क्या हुआ, किसी। जब मैंने वहां पर किसी स्टूडेंट से पूछा, मेरे को खुद ने कहा कि सर हमारी कॉलेज में ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि जहां पर कोई नहीं होता है, जैसे कि अपन बात करें, अपन 10 लोगों का ग्रुप है, वहां पर अपने को कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है कि अपनी आपस में सहायता करके अपन आगे बढ़े और इस सेमेस्टर को तो क्लियर करें। तो वहां पर एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने मेरी सारी कॉलेज में ब्राइट एग्रो क्लासेस के बारे में बताया, और वहां का रिजल्ट सभी बच्चों का एवरेज अच्छा रहा। फिर इसके बाद में मैंने नोटिस किया कि अब उन्होंने ब्राइट एग्रो क्लासेस सर्च किया सर, सर्च इंजन से उन्होंने सर्च किया, मतलब बात करते हैं यूट्यूब से सर्च किया होगा, गूगल से सर्च किया होगा, लाइक इज उन्होंने कुछ बच्चे, जैसे 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में ये नहीं मान सकते कि 60 के 60 ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़े होंगे, कोई दूसरी जगह से भी पढ़ा होगा, किसी की सेल्फ स्टडी भी होगी। तो बिल्कुल। यहां पर अपन बात करते हैं, मतलब उन्होंने खुद ने मेहनत की और इसके बाद में ये रिजल्ट आया। उन्होंने कहीं से भी मटेरियल लिया, ब्राइट एग्रो से, अन्य जगह से, गूगल से, इसके बाद में ये रिजल्ट आया, ये अपन मानने को तैयार है। बिल्कुल, अब इसके साथ में सर जहां पर फैकल्टी थी वहां पर बेक आ गई वो सब्जेक्ट। तो सर कहीं पर भी हो जाता है। सर अब मैं बताऊं, तो यहां पर फिर उस फैकल्टी का क्या फर्क पड़ रहा है, आप ये बताइए। फर्क पड़ता है सर। वैसे क्या? तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कॉलेज खोल रहे हैं ना तो फैकल्टी भी देनी चाहिए। नहीं दे पा रही तो मत खोलो कॉलेज। अब नहीं दे पा रही तो आपदा में अवसर बनना है ना, वो ब्राइट एग्रो बन रहा है। आज तो बच्चों को ब्राइट एग्रो पढ़ा रहा है, कल ना आप चले गए दुनिया छोड़कर, मैं चला गया, कौन पढ़ाएगा फिर। उसका मैं बता देता हूँ। अब हाँ, आपको न्यू गवर्नमेंट से नुकसान क्या है, वो नुकसान न्यू गवर्नमेंट से नहीं, वो ओल्ड गवर्नमेंट से भी है, और वो मीडियम गवर्नमेंट से तो भी है। सर बच्चों को अपन को डिमोटिवेट नहीं करना नुकसान बता के, सर इनको तो ये बताना है कि आप किसी भी कोने में चल जाओ गवर्नमेंट के में, पढ़ना आपको वहीं से। उसका रीजन मैं बताऊं कि सर हाँ। क्यों नहीं लेना चाहिए। हाँ। ठीक है, और वैसी स्ट्रक्चर तो सब जगह पर मिल जाएगी सर आपको, जहाँ पर फैकल्टी है वहां पर भी मिल जाएगी। एसकेआरयू बीकानेर में अभी जो बात करते हैं अपन काउंसलिंग करवाने के लिए, अपडेट देखने के लिए, वहां पर फैकल्टी नहीं है क्या सर? बिल्कुल है। फैकल्टी है, वहां पर एक नंबर दे रखे हैं कॉल के लिए कि आप यहाँ पर कॉल कीजिए, वो सही से प्रॉपर रूप से जवाब देते हैं? नहीं देते। इससे बढ़िया तो स्टूडेंट कोई दूसरी जगह पर जहाँ पर नहीं देने वाला वहां पर ही अच्छी मिल जाती है। सही बात है। तो सर वहां पर होना न होना बराबर हुआ। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सर प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल की तो डिग्री है। सही बात पर है। यहाँ पर प्रैक्टिकल का खेल तो सर चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर बच्चे भी चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूं, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि, और ऐसी पढ़ाई भी नहीं है जिसमें अपन बात करते हैं, ऐसा कोई पढ़ा भी नहीं रहे हैं जिससे उनको प्रैक्टिकल करवा के और आगे उनको एंटरप्रेन्योर बना सके, उनको उद्यमी बना सके। तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं सर, ये कुछ कॉलेज हैं जैसे मैंने बताया, उनमें प्रैक्टिकल फील्ड में ले जाते हैं, उनको समझाते हैं उनके बारे में, तो वहां पर नॉलेज होता है, पर इनमें बाकी में नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए सर, यहाँ पर मैं अगर बताऊं तो जैसे काफी सारे रिसोर्सेस है, खुद को भी आजकल सीखना पड़ेगा। जैसे अपन बात करते हैं सर कि कई सारे एक्सपेरिमेंट के चैनल आपने भी देखे होंगे, तो उन्होंने कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने तो नहीं सिखाए, उन्होंने खुद ने ही सीखे। तो सर यहाँ पर कुछ मेहनत खुद को करनी नहीं, वो तो पड़ेगी। एक वही ईयर एग्जाम्पल है सर आपका। अगर भगत सिंह ये सोचता ना कि मैं इस देश की जनता के लिए क्यों लड़ रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, तो देश आज़ाद नहीं होता। तो इनको यही कहना है कि आपको गवर्नमेंट अगर कोई डिग्री मिलती है कहीं पर भी कर लो। क्योंकि वही सर, जैसे फतेहपुर
बस कि कोई भी स्टूडेंट है या फतेहपुर का कोई भी स्टूडेंट है तो उसको एसकेएन यूनिवर्सिटी डिग्री देगी। और कोई जैसे की बात करता हूँ मैं, कोई न्यू गवर्नमेंट है जैसे कि मौजमाबाद दूतूत है, तो उसको भी वही कॉलेज देगी। और इसके साथ में वहां पर बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, वहां पर कर रहे हैं तो हाँ ये हो सकता है कि प्रैक्टिकल वाला। पर ये एक ईयर सिर्फ प्रैक्टिकल के चक्कर में, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, इनमें से सही बता दो बात है। कौन सा प्रैक्टिकल करके और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। मैं मान सकता हूँ कि खुद में डेवलपमेंट करना चाह रहे हो आप। मेरी आवाज में थोड़ी कम जा रही है सही, कैसे? क्योंकि यहाँ पर माइक बंद हो गया सर चलो कोई आपका। ना, पर आवाज जा रही होगी हाँ मेरे आवाज हिसाब तो से। जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एवरेज की, ये एक साल खराब करने से बढ़िया है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन ले सकते गवर्नमेंट हो। में आप एडमिशन लो, चाहे से गवर्नमेंट ओल्ड वाली हो न्यू वाली हो, कोई सी भी हो, आपको एडमिशन लेना है। बाकी की जो गाइडेंस है आपको ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से ब्राइट एग्रो क्लासेस देता रहेगा। बस अकाउंट को फॉलो करना है और ज्वाइन करना है, ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है? और डिमोटिवेट नहीं होना कि सर न्यू वाली मिल जाएगी तो क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं होगे बर्बाद। अगर आप में हौसला है, जुनून है, जज्बा है ना, तो आप जा सकते हो आगे भी। सर मैं ये तो रिवील नहीं करना चाहूंगा, पर आप ऐसे बता दीजिएगा आपने यूजी में कितनी क्लासेस ली? मैंने क्लास ली नहीं सर। नहीं ली। नहीं ली। तो वहां पर रीजन आपका था या इस सिस्टम का अपन मान सकते हैं? सिस्टम का रीजन था, तभी तो ब्राइट एग्रो चल रहा है ना आज। अच्छा, सिस्टम की वजह चलो से। सिस्टम का मान लिया, अपन मानते हैं। पर क्या आपने उस सिस्टम को ऐसे कहते रहे कि ये सिस्टम, आपने कोशिश भी बहुत सारी की मैंने देखा, और आपके जो भी सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स है उन पर काफी कोशिश की आपने, 1-2 साल तक शायद लगे रहे, फिर लगा कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसे तो बच्चों की 4 साल की डिग्री निकल जाएगी, इसलिए शायद आपने ये शुरू किया। बिल्कुल ये स्टार्टअप सोचा हमने, प्लान किया आप लोगों के लिए, क्योंकि सर अगर कोई गलती कर रहा है उसको बोलते रहेंगे भाई तू गलती कर रहा है, तो अपनी जिंदगी उसी में कट जाएगी उसको गालियां निकालने में। इससे बढ़िया अपन बदलाव करें, सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे। कॉलेज में मेरा नाम आया हुआ है सर अखबारों के अंदर कॉलेज टाइम में कि इस कॉलेज के लिए लेकर ज्ञापन दिया, फैकल्टी के लिए, आचार्य पद के लिए। कुछ नहीं हुआ उससे 2-3 साल तक। नहीं हुआ। खूब पचंटे अब मारे। सर मेरे को आप इतना बताइए कि आप में जो हुनर दिखता है, सर कहने की बात तो कुछ भी हो, पर आप में जो आज यहाँ पर आकर बोल रहे हो, ये आपको किसी ने सिखाया, किसी शिक्षक ने सिखाया आपको? मैं मान देखो सकता हूँ कि आपके जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें काफी योगदान दिया बिल्कुल होगा। सर, गुरु का तो आशीर्वाद होता ही होता जी। है। गुरु ही पर चाहता है कि यहाँ पर अपना शिष्य आगे बढ़े। यहाँ पर आपकी कॉलेज वाली जो एजुकेशन है उसका योगदान आपको यहाँ पर आने के लिए कितना लगता है? उसका सर एक योगदान लगता है मेरे को। क्या? सच्चाई तो ये है कि जब मैं बोलता था ना कॉलेज में, जी। तो ये सुनने को मिलता था कि यार तू बहुत बोलता जी। है ना, तू बहुत बोलता है। तो फिर मेरे मन में बैठ गया कि मैं बोलूंगा, लेकिन कैमरे के सामने। आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ सर। अब सर आप, मैंने देखा कि आप वैसे पढ़ाने में कम विश्वास रखते हो और चीजों में ज्यादा रखते हो, पर आप कई सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाते हो, तो मैराथन भी लेते हो 3-3 4-4 घंटे की, और इसके साथ में आप हॉर्टिकल्चर वगैरह भी पढ़ा देते हो। कि सर आपने तो वहां पर यूजी में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इसके तो बाद में सर आपने कैसे पढ़ा दिया? जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब मेरे को कुछ नहीं आता था। जी। अभी मेरे को बहुत कुछ आता है। तो ये थोड़ी फिक्स है कि जब किसी को आगे वो पढ़ाता नहीं, उसका काम नहीं, आगे जाके वो कुछ नहीं कर सकता। दशरथ मान जी का कोई पहाड़ तोड़ने का काम थोड़ी था, पर्वत तोड़ के रास्ता बना दिया उसने, अकेले इंसान ने। तो वो चीजें हैं सर, वो किसी को कह नहीं सकते अपन, कौन तो क्या कहने करेगा। का मतलब ये है सर कि क्या? खुद को थोड़ा सा अभी करना पड़ेगा, तब सब कुछ होने को तैयार है। बिल्कुल। तो खुद को कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और सर आप आगे बता दीजिए, क्योंकि मेरे जो माइक की आवाज है, बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज को आप मेरी आवाज भी थोड़ी डिस लग रही है। नहीं सर, मैं करता हूँ ना बच्चों को जोश करता हूँ, ओके, चार्ज करता हूँ अब इनको। आके बता दीजिए। और इसके साथ में ही सर मैं थोड़ा सा कि एक बार इस माइक को मेरे को दोगे? ले लो सर। वैसे इच्छा तो नहीं थी लेकिन ले लो। देखो आप सभी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने बहुत अपनी मेहनत की होगी, खुद को कोसने का समय नहीं है ये सर, खुद को संभालने का समय है। आपके कितने भी नंबर आए हैं, पर वो नंबर जो आए हैं वो आपकी मेहनत से आए हैं। आपने कुछ खामियां रखी होगी, पर आगे आपको खामियां नहीं रखनी है। अब अगर उन खामियों को कोसते रहेंगे तो बेटा शायद अपना समय निकलता जा रहा है, उसमें निकालना नहीं है। आपको आज से ही शुरुआत करनी है, जिसके लिए भी आपको करनी है। और इसके साथ में आप अगर चाहते हो कि सर हम बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई ब्राइट एग्रो क्लासेस से एक बार डेमो के रूप में देखना चाहते हैं, तो डेमो क्लासेस के लिए आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ भी गाइडेंस लेना चाहते हो, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो बिल्कुल फ्री में आप क्या ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। बाकी आपको सर कंटिन्यू कर। सर डेमो की जरूरत ही नहीं है, अपना डेमो इनके पास पहले से सेट है। क्यों बच्चों, पहले से डेमो सेट है सर, क्या डेमो लेंगे हम।
मेन बात यह है कि आप लोगों को ये रहता है कि सर मेरे को नई गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है नहीं जाना, मेरे को सर डर लगता है नई गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर नहीं। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई पिता इस वीडियो को देख रहा हो तो वो सोच सकता है कि मैं मेरी जो बेटी है उसका एडमिशन वहाँ कराऊँ, वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है सर, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। देखो हॉस्टल की फैसिलिटी की यही बात है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर एडमिशन लो और वहाँ पर एक अच्छी जगह रूम देख लो, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, रूम ले लो, कॉलेज में एग्जाम दे दो, उसके बाद में वापस घर पे आ जाओ, सीधी सी बात है। और आगे की जो आपकी हायर एजुकेशन है उस पर आप फोकस करो, पिछली जो है उसको लेकर मत कोसो कि वहां पर टीचर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, कॉलेज में बिल्डिंग नहीं है, कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखना, अगर बारिश आ रही हो और पानी भरा हो और कोई जर्जर हालत की बिल्डिंग हो तो उसमें मत पढ़ना, वहां पर मत जाना क्लास लेने, भी गिर जाएगी। झालावाड़ में हादसा हो चुका, मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो वैसे आपको अपना खुद को ही बचाव करना है, किसी के भरोसे नहीं। कोई यहाँ पर बाहुबली बन के नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, खुद का बचाव खुद ही कर सकते हो आप। ठीक है, इतना आपको काबिल होना पड़ेगा। ये आप दुनिया में आप जा रहे हो ना, ये आपकी एक नई शुरुआत है, यहाँ पर आपको दोस्ती भी मिलेगी, धोखा भी मिलेगा। ठीक है, अपने लोग भी मिलेंगे और वो पराये भी हो जाएंगे। ये धोखा ही तो क्या है, जिंदगी में आगे सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए आपको सीखना है। बात करें कॉलेजों की, 15 कॉलेज ये इसलिए बताई है कि आप लोगों का एक मैसेज हमेशा आता है कि टॉप 15 कॉलेज बताओ सर। हमारी नज़र में सारी बढ़िया है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा घर पर बैठकर पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला कहीं पर नहीं पढ़ेगा, सारी बेस्ट है। लेकिन फिर भी एक रहता है कि सर मेरे इतना नंबर है, आप क्या कहना चाहोगे, उसके लिए ये लिस्ट बना के आपको बताएं। अगर फिर भी आपको जानना चाहो आगे की इन्फॉर्मेशन वगैरह, कुछ भी हमारे से आपको हेल्प चाहिए, कुछ पूछना रहेगा, ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा आप लोगों के साथ में है। मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म आप लोगों का है, कभी भी मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिए। आगे की जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई होगी, जो क्लासेस होगी, वो ब्राइट एग्रो क्लासेस के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको करवाई जाएगी। जी हाँ साथियों, ऑल ओवर राजस्थान में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कहीं पर भी एडमिशन लो, ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको स्टडी जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवा देगा। ठीक है, तो कैसी भी कॉलेज हो, डरना नहीं है, अच्छे से एडमिशन लेके पढ़ना है। बाकी के कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम आईडी ब्राइट एग्रो क्लासेस, यहाँ पर मैसेज कर देना, और कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट कर देना, ताकि आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।